नमस्कार दर्शकों, चुनावी समर का आगाज़ हो चुका है और पॉलीग्राफ न्यूज़ अब जनता के बाद प्रत्याशियों के सामने है और प्रत्याशियों के सामने हमारे कुछ तीखे से सवाल भी हैं। आज हमारे साथ में है ग्राम बमेर से प्रत्याशी। इनसे सबसे पहले इनका परिचय लेंगे, उसके बाद इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये किन नए मुद्दों के साथ में या क्या विशेष मुद्दे के साथ में जनता के बीच में इस चुनावी समर में उतर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमारी जनता को अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं किस विशेष मुद्दे के साथ में इस चुनाव में आ रहे हैं। जी नमस्कार सर। मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं ग्राम बमेर का निवासी हूँ और मेरे चुनाव में उतरने का मुद्दे ही लगभग 4-5 हैं। सबसे प्रथम है जिसमें जो है शराबबंदी का। इससे काफ़ी लोगों को दिक्कत है। लोग बाग बोलते तो बहुत हैं कि हम बंद करवाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे, हम वैसा करवाएंगे, लेकिन अधिकांश होता नहीं है ऐसा। कुछ दबंग लोग आते हैं, वो चीज़ फिर से चालू हो जाती है। ज़्यादातर अवैध शराब का जो व्यापार है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसी वजह से उतरा हूँ मैदान में कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है और मैं कहने पे नहीं करने पे ज़्यादा डिपेंड रखता हूँ। मैं करूँगा इस काम को। अच्छा, जैसे अभी आपके गांव में जनता से हमारी बातचीत हुई कुछ, तो उन्होंने जो मेन मुद्दे बताए, एक तो आपने शराब की बात करी, महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़े चिंतित थे वो लोग, और जल की एक समस्या है, पीने के पानी की है, जल की। तो इस बारे में आपका क्या सोचना, क्या विशेष करने वाले हैं? वैसे तो जो हमारे पूर्व प्रधान जो रहे हैं अभी तक, उन्होंने जल का वैसे अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, या प्रशासन से आया उन्होंने पहुंचाया नहीं। क्या समस्या रही उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो सपना है कि यहाँ पर कम से कम 2-3 पानी की टंकियाँ होनी चाहिए और कभी भी कोई भी जो महिला है वो पानी के लिए घर से बाहर निकले ही ना, विशेष पानी के लिए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर से निकलने हैं तो कई चीज़ों के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे स्टील लाइटें हैं, वो भी एक भी नहीं लगी हुई है मेरे गांव में। सीसी जो डली हुई है वो उखड़ गई है, उस पर पैदल चलना तो नामुमकिन ही है। वहाँ पे एफएक्स की सुविधा होनी चाहिए, स्टील लाइटें होनी चाहिए, जो जगह जगह चौराहों पे कैमरे होने चाहिए, जिससे कोई भी चाहे वो बदमाश हो या कोई शराबी हो, जिससे दुर्व्यवहार मेरे ग्राम में ना फैले। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, जी हाँ। आदर्श ग्राम की, जी। तो आप क्या सोचते हैं, एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना आपकी सोच में क्या है? नहीं, बिल्कुल सही है और होना चाहिए। मैं करने के लिए इसी के लिए निकला हूँ कि आदर्श में जो बोला है आपने कि आदर्श ग्राम होना चाहिए, वो सत्यता यही है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहूँगा। जे काम होगा वो ज़रूर होगा। जिस तरह से प्रत्याशी जी बोल रहे हैं कि आदर्श ग्राम की परिकल्पना को वो सच करके दिखाएंगे, हमारे साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे। दादा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस गांव में रोजगार की क्या स्थिति है, कैसा है यहाँ पे? यहाँ श्रीमान जी केवल हमारे यहाँ जो पठारी भाग है उसमें खेती होती है, उसी खेती से हम लोगों का गुजार बसर होती है। जहाँ तक ये मजदूरी ही हम लोगों पर डिपेंड है, मजदूरों का ज़्यादा वो है। हमारे यहाँ कोई नौकर पेशा नहीं है और ना कोई शिक्षा का भाव ज़्यादा है। ये गांव बहुत ही पीछे है, इसलिए इस गांव को बढ़ाने के लिए हमें आदर्श गांव की ही आवश्यकता है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि गांव का विकास, जैसा कि पॉलीग्राफ न्यूज़ भी बार बार बोल रहा है, गांव का विकास तभी संभव है जब सभी बिंदुओं पे केंद्रित रखा जाए। तो सभी प्रत्याशियों से यही हमारा निवेदन भी रहेगा कि इस चुनाव के बाद जब वो आएँ तो हर गांव का विकास हो। पॉलीग्राफ न्यूज़ के लिए ग्राम बमेर से शिवम श्रीवास्तव, झांसी।